Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and I'm back here again with another cabin crew related video. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं, टिप टू टो, फ्रॉम मेकअप टू हेयर टू दी आउटफिट. सो आज के वीडियो में मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू एंड एकदम वैसे ही जैसे अगर मेरा एक्चुअली में इंटरव्यू है तो मैं क्या क्या करूंगी और कैसे रेडी होके जाऊंगी. So if you're interested, if you are thinking to go for an interview, not just for like particular Indigo Airlines या कोई particular airline के लिए, it's for everyone. For those who wish to look good, groom well and go for an interview. So it's for you guys as well. But main focus is for my aspirants who wish to be a cabin crew. So without any further ado, let's get started. Also, before starting, if you're new to my channel, hi, my name is Priyal. If you haven't subscribed to my channel yet, press the subscribe button. Press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. Like, share, comment what video you want me to upload next and I'll make sure I make that video for you guys. Also, we are 4,000 subscribers. Thank you so much, guys. Thank you. Before starting the video, I'm just gonna put some pointers. मतलब मैं ऐसे इमेजिन करी कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो मैं कोई भी चीज़ वो सेम डे करने के लिए नहीं रखूँगी. आई विल ऑलवेज प्लान एंड कीप इट रेडी फॉर प्रीवियस डे पे. ठीक है, तो मैं अपना आउटफिट जो मैंने पहनना है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से आउटफिट होगा मेरा. अगर उनने हाफ स्लीव बोला है तो हाफ स्लीव शर्ट ही होनी चाहिए, फुल मत पहन के जाना. अगर उन्होंने फुल बोला है या फिर कुछ मेंशन नहीं किया है, देन यू कैन वेयर वॉट एवर यू वॉन्ट, लाइक इनफॉर्मल, बट वॉट एवर यू विश टू वेयर. बट इफ़ दे हैव स्पेसिफाइड एंड फिर भी आप उसके बावजूद आप अपनी मर्जी से पहनते हैं, सो देन उनको सामने से लग जाएगा कि आप खुद एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, सो वाई शुड वी हायर यू, राइट. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो हाउ वेल यू आर ग्रूम्ड. और ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ बिकॉज काफ़ी क्रू हैं जो कम्युनिकेशन में अमेजिंग है, बट grooming is not up to the mark, then you won't get selected. Even though you think that I was pretty well, why didn't they select me? And they selected someone else who was not that well, while speaking. So ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे. Of course वो मतलब they must not be as good as you, but बाकी pointers भी देखने के बाद if she is well groomed, of course she will get that point, right? सो नेवर अज्यूम थिंग्स, आई वुड से. और कोई बात नहीं अगर आपका किसी टाइम पे आप रिजेक्ट होते हैं, सो यू शुड लर्न एंड यू शुड अगेन ट्राई फॉर इट, राइट. सो यस, तो मैंने अपने पिछले दिन ही मैं अपने कपड़े आयरन कर लूँगी जो मैंने पहनना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी ऐसा लगे कि प्रोफेशनल आउटफिट लगे, राइट. तो अगर उन्होंने नी लेंथ स्कर्ट बोली है तो नी लेंथ स्कर्ट विद अ शर्ट, हाफ स्लीव एंड स्टॉकिंग का कलर उनने अगर बताया है स्किन कलर या फिर ब्लैक कलर, तो उस हिसाब से ही पहन के जाना है, अपने मर्ज़ी से नहीं कि मेरे पास ये नहीं है या ये नहीं है. तो ये सब आप पहले ही ख़रीद के रख लो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. छोटी छोटी डिटेल्स जो होती हैं आपको सब ध्यान में रख के जाना होता है इंटरव्यू के लिए. एज इफ़ आप इसी कंपनी के लिए ही आए हैं, आपको इसी में सिलेक्ट होना है, तो आप पूरी उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ के गए. ठीक है, सो आई विल हैव माई बाथ, आई विल वॉश माई हेयर. मुझे पता है जिस चीज़ में टाइम लगता है वो मैं उस सेम डे पे नहीं करूँगी. मैं पिछले दिन ही हेयर वॉश कर लिया होगा, सब कुछ फुल बॉडी एवरीथिंग बाथ कर लिया है मैंने. ठीक है, सो नेक्स्ट डे आई जस्ट हैव टू गेट अप, हैव अ 5 minutes शावर, गेट रेडी एंड आई विल बी ऑन टाइम. उससे मैं टाइम पे पहुँचूँगी, इनफैक्ट बिफोर टाइम, एंड आई विल बी फ्रेश. क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सेम डे हो जाएगा जल्दी उठ के, सो यू वोंट बी फ्रेश और आप थोड़ा तो लेट हो गए यार. इतना सब कुछ आपको करना होता है. इफ़ यू आर प्री प्लान्ड देन आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी. पिछले दिन ही सब कुछ करके रखना होगा आपको. ठीक है, सो यस, आई वॉश माई हेयर, माई आउटफिट इज़ रेडी, माई बैग इज़ रेडी दैट आई एम गोना टेक विथ ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट, ज़ेरॉक्स, फोटोकॉपी जो भी है सब उसमें रखना है मैंने, क्योंकि मुझे लास्ट मिनट वो सब नहीं, हैसल नहीं पसंद. ठीक है, एंड आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बी दिस प्रिपेयर्ड, ताकि आप लोग सेम डे पे हैसल ना हो जाओ कि यार ये भी लेना था, शिट ये भी लेना था, प्रिंट ये भी लेना था, सब पिछले दिन, ऑल बिफोर द इंटरव्यू. ठीक है, अभी हो गया है, चपड़ चपड़ हो गई है. ठीक है,
अब ये सब लिस्ट चेकलिस्ट हो गई है, चेकलिस्ट बना लो, मेरे को तो आदत है ऐसे लिखने की, एंड देन ओके दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट डे आई वोक अप, आई एम रेडी, सो आई विल स्टार्ट. मैं पर्सनली आउटफिट पहले नहीं पहनती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ख़राब वराब हो गया तो मेकअप करते हुए या खाते हुए या कुछ भी. पर ऑफकोर्स इट्स अ पर्सन टू पर्सन, जिसको जो पसंद होता है, जिसको जो कन्वीनियंट लगता है वो करता है. यू कैन वेयर द आउटफिट एंड पुट समथिंग टाल या कुछ, एंड देन यू कैन डू योर मेकअप, ईट, और एल्स you can wear it in the end. So I always do the makeup first and then my hair and then my outfit. So it's up to you guys. ऐसा नहीं कि मेरी कॉपी करनी है कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay, so now I wear specs. ठीक है, I have number. It's 1.75, 1.25 दोनों में अलग अलग है. So पावर का ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. You can wear lens and go for the interview. सो मैं उस टाइम पे लेंस नहीं पहनी थी, तो मैं बिना उसके गई थी. थोड़ा बहुत तो दिखता ही है, बट यू शुडंट बी डूइंग दैट. डॉक्टर से रिकमेंडेड ही ये वाली ब्रांड का लेंस यूज़ करती हूँ. क्या नाम है इसका? बॉस प्लस लॉम ऑक्सी रिच आई कनेक्ट, दिस इज़ द वन. एंड ये मैंने जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे स्पेसिफिकली ये लिया है. और मैं ऐसे बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर अबाउट सच थिंग्स. तो मैं ऐसे ऑनलाइन देख के नहीं मंगा सकती ये सब चीज़ें, बिकॉज दिस इज़ लाइक वेरी क्रूशियल फॉर माई आइज़, कि मैं अपने आँखों पे एवरी सिंगल डे लगाने वाली हूँ, मोस्ट ऑफ द डेज. सो आई डोंट वांट टू रिस्क दैट. एंड ये मैंने स्पेसिफिकली उनको बोला था कि यू नो ऐसा वो जो आँखों को ज़्यादा ड्राई ना करे. सो दिस इज़ लाइक अ गुड क्वालिटी वन, ऐसा उन्होंने मैंशन किया. एंड टू बी ऑनेस्ट, टच वुड, सिंस 2 years आई एम बीन यूजिंग दिस, इनफैक्ट मोर देन 2 years, बिकॉज मैं ट्रेनिंग के टाइम से ही थोड़ा पहनने लग गई थी. सो इट्स अमेजिंग. पर ऐसा नहीं कि ब्रांड अच्छी है सो यू नो आप जैसे मर्जी पहन लो एंड उसकी केयर ना करो. नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है, आपको ध्यान रखना है और उसकी वैसे ही केयर करनी है. लेंस के ऐसे नहीं निकाल के फेंक दिया, अच्छे से लिक्विड में उसको क्लीन करके रखना है. अ लॉट ऑफ प्रोसेस, राइट. साथ ही ये डब्बा भी मिलता है फ्री हर बार जितनी बार मैं मंगाती हूँ. तो ये 6 months का होता है. 6 months मतलब एवरी मंथ, 1 month पूरा मैं ये सेम लेंस चलाती हूँ. ठीक है, सो 1 month हो गया, उसके बाद आई चेंज, आई थ्रो इट एंड देन न्यू पैक. सो ये 6 months चलता है पैक, विच कॉस्ट मी फॉर 3000 rupees, विच इज़ क्वाइट डिसेंट. 6 months के लिए 3000 इज़ ओके विथ अ गुड क्वालिटी लेंस. ज़रूरी नहीं आप सेम ब्रांड का लें, बट आई यूज़ दिस, सो आई एम सजेस्टिंग यू गाइज. इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड और एनीथिंग, दिस इज समथिंग आई हैव बीन यूजिंग सिंस 2.5 years, और ये मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है. परफेक्ट. सो आई वेयर माई लेंस बिफोर मेकअप ऑफकोर्स, बिकॉज इट विल बी मैसी अदरवाइज. एंड अगर आपको लेंस पहनने की आदत नहीं है तो आपको उसका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके ही चलना होगा, बिकॉज स्टार्ट में मुझे भी बहुत टाइम लगता था, आधा घंटा लग जाता था एक लेंस डालने में, बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट, राइट. सो वो सब आप सोच के स्टार्ट योर डे. सो नेक्स्ट मैंने अपना बेस तो प्रेप कर लिया. एज यू कैन सी थोड़ा सा शाइनी सा लग रहा होगा, बिकॉज आई हैव अप्लाइड द नाइसिनामाइड, प्लम का नाइसिनामाइड. एंड उसके बाद मैंने विटामिन सी यूज़ किया है, फॉक्सटेल का. एंड देन आई हैव अप्लाइड द निविया का सनस्क्रीन. ये सनस्क्रीन मैं 6-7 साल से यूज़ करी हूँ. इट गिव्स अ बिट ऑफ अ ग्लो ऑन योर फेस. ठीक है, तो उससे मुझे काफ़ी, मतलब कुछ लोगों के लिए इट्स क्वाइट ऑयली और काफ़ी लोग की स्किन टाइप पे सूट नहीं होता है, बट फॉर मी इट सूट्स. माई स्किन टाइप इज़ ऑयली और मेरे स्किन पे सूट कर जाता है. एंड आई लाइक द शाइन दैट इट गिव्स एंड इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, उसके बाद तो आपको मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही हूँ कि आई एम गोइंग टू बी सिलेक्टेड. तो सिलेक्शन के 3 राउंड्स होते हैं या 4, जितने भी हो सकते हैं. तो सुबह से लेकर शाम तक का टाइम लग सकता है. तो आपका मेकअप इंटैक्ट होना चाहिए, आप बार बार उसको रिप्लेनिश नहीं करते रह जाओगे. ठीक है, तो ऐसा मेकअप करो कि वो बेस आपका अच्छा होगा, देन ओनली द मेकअप विल स्टे. तो बेस आपको करना ही है, चाहे आप सिर्फ सनस्क्रीन लगाओ, चाहे मॉइस्चराइज, जो भी आपको जो आप करते हो, बस वो इंटैक्ट रहे, हिले ना. ठीक है. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कैरी थोड़ा बहुत मेकअप जो आपको लगता है कि यू नो आपको ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट आस्किंग पीपल, बिकॉज दे नोटिस एवरीथिंग. और वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देती है. आई एम गोना यूज़ द फिट मी फाउंडेशन. एंड ये स्पॉन्सर नहीं है, ये मैंने खुद के पैसे से लिए चीज़ है और जो मैं यूज़ करती आ रही हूँ बहुत सालों से, जो मुझे प्रोडक्ट सूट हो गए हैं और मैं इन्हीं को ख़रीदती रहती हूँ हर बार. आई हैव स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग. इफ़ आई डू तो देन अगर वो सूट कर रहा है देन ओनली आई कीप ऑन रिपीटिंग इट, अदरवाइज
आई डोंट रिस्क इट, बिकॉज जो मेरे स्किन को सूट हो गया. The shade is 220 Natural Beach. Yeah, 220. And you can see वो मेरा शेड ही है. मेरा स्किन का पूरा मतलब ब्लेंड हो गया पूरा स्किन में मेरे. It's my shade. Okay. I love Fit Me products. I don't know why. It suits my skin a lot. इसका वो छुप गया है but it is 36 golden क्योंकि मैं इतनी बार मंगा चुकी हूँ कि and this is also my shade. आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लाइट है बट इट इजंट. And I'm done with my base. It looks very natural, neat and yeah. So I would suggest कि बड़ा ही चिट्टा या बड़ा ही डार्क मत शेड ले लेना. It should be similar to your shade. ठीक है, एकदम एग्जैक्ट ब्लेंडेबल नहीं आपको मिलता है बट ऐसा भी ना लगे ना, अजीब सा नहीं लगना चाहिए, राइट. दिस इज़ द पिक्सी ब्लश और ये ना टचवुड नज़र ना लगे. 2 साल से यूज़ कर रही हूँ मैं इसको. ये बहुत एक्सपेंसिव है, 2000 का ही है बट इतना टाइम चला है ना, अभी भी है, काफ़ी है. सी सो लाइक it's worth in the investment and you just see the magic. I love this product, man. ज़्यादा ही दे दिया मुझे ऐसा लग रहा, इतना भी नहीं लगना चाहिए. Look at it. Love it. बस ना महंगे भी हों चलेगा बट the way it lasts long. Amazing. हाइलाइटर तो एक बार आप इन्वेस्ट कर लो अच्छा हाइलाइटर में एंड देन वो तो आपको लाइफ टाइम चल जाएंगे. तो मेरा टूट जाता है इसलिए बट स्टिल दिस इज़ द मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर विद द शेड मोल्टन गोल्डन. When I choose the lightest shade, this product. I want to make it look very natural, as I say this in each and every video of mine. थोड़ा ग्लिटर भी लगा सकते हैं, why not? मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है ग्लिटर, पता है, और ये टूट गया है. मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार ऐसे प्रोडक्ट्स में जो पड़े पड़े टूट जाते हैं. कुछ किया भी नहीं तुम्हारे साथ, तुमने अभी तक कुछ करने तो देते आप. फिर भी थोड़ा भी प्रोडक्ट है उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे. ब्लेंड कुछ तो किया है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है गाइस. प्लीज़ प्लीज़. अच्छा क्या. नेक्स्ट लाइनर भी मेबलिन का है. देखो सबके टैग निकल गए हैं, मतलब इतने पुराने प्रोडक्ट्स. एक्सपायर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, हो भी सकते हैं बट नेवर माइंड. Try. Ooh. I think it does looks. ठीक है ना, थोड़ा 19-20 का फ़र्क चलेगा बट not much. My favorite Swiss Beauty mascara. इसका मैं ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया पर मैं इसको यूज़ करती हूँ जस्ट टू, जैसे कभी कभी वो ऐसे चिपक जाता है ना तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए. हाइफन का लिप बाम, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ वाओ है बट नॉट बैड ऑल्सो. आई एम यूजिंग फेसेस कैनेडा का लिपस्टिक इन द शेड Wine Shot 26. Looks like wine as well. So I'm gonna start with my hair. I'm gonna change थोड़ा सा look
लास्ट टाइम मैंने ऐसा साइड पार्टीशन किया था, बट आज मैं कुछ अलग करूँगी. आज मैं मिडल पार्टीशन करूँगी. All sleek. So to make it more sleek, I'm just gonna apply water. Plates. अगर आपको plates नहीं आते तो you can directly just rotate it. या फिर you can use the donut. मेरे को donut से ज़्यादा easy अब ये लगता है because I'm used to doing this. अगर आपको भी plates नहीं आते, जैसे मुझे भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते, कुछ ऐसे pro नहीं हूँ मैं. I did a pretty good job. Now I'm gonna rotate it. Just wanna put the pins. Wait. ये वाले pins, ऐसे वाले. Also my best product, I forgot it. Slick Up. This is how my makeup looks. This is the bun. आप ऐसा कर सकते हैं, साइड पार्टीशन कर सकते हैं, जो आप चाहें. I'm gonna wear my outfit and I'll be right back. Here you go. So this is my whole look. My hair, makeup and my outfit. So if they have mentioned that it should be knee length, see it is knee length. थोड़ा सा ऊपर भी चलेगा, मेरा कुछ ज़्यादा ही knee length है. Heels, formal heels, ज़्यादा pencil heel नहीं होनी चाहिए, आगे से closed. And yeah, if they have mentioned half sleeve, then half sleeve ही पहनना है. If they have not mentioned anything, or if they have said full sleeves, you can also pair it with the blazer. I'm gonna show you. Also the watch and the pearl earrings. There you go. Final look from behind, from the front. Stockings, skin color or black, whatever is mentioned, I have not worn, but you have to wear it accordingly. You can see the makeup. It turned out to be good. That's it for today, guys. I hope you enjoyed my makeup look, the whole interview look, and with the outfit. Because I know अगर मैं पार्ट्स में करती तो मैं कभी कंप्लीट नहीं कर पाती. Because you guys know I have already uploaded one long back और उसका part 2 अभी तक नहीं आया था. I was like wait, I'm gonna make it once and for all. And I hope you enjoyed watching the video. If you liked it, don't forget to like, share, subscribe, comment me which video you want me to upload next. And I'll see you in my next video. Till then, bye, take care.